ओम गुरुवे नमः। सजगुरुदार जोगी पीर दान से गुरु प्यारी साध संगत को सजगुरुदार कहते हुए जय गुरु पीरों की जोगी नाथों कहते हुए जानेंगे कि बाबा जी बड़े के गुरु जी श्री जोगी बाबा पौना हरि जन लखदाता जी या अपने आराध्य इष्ट देव वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ इसके बारे में क्या ज्ञान प्रकाश डालते हैं। वो संगत सवाली जनों ने इस सवाल को पूछा भी है कि इस बात पे प्रकाश डालिएगा कि गुरु जी बड़े के बाबा जी बड़े के दोनों बराबर हैं कि किनका दर्जा बड़ा है। इसमें ग्रंथ पंथ शास्त्र क्या कहते हैं इस बात पे, इस बात को समझना बड़ा जरूरी है सब साधकों के लिए, सब बाबा जी के प्रेमियों के लिए। तो वेद शास्त्र ग्रंथों पंथों का तत्व ज्ञान इस विषय में क्या कहता है, तो उसमें तीन बातें कही गई है कि बाबा जी और गुरु जी की एक बराबर भक्ति करें। जैसी भक्ति बाबा जी की हो वैसी भक्ति गुरु जी की हो। दूसरी, गुरु का दर्जा शास्त्रों ग्रंथों पंथों ने सबसे बड़ा माना। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लाभ पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन्हें गोविंद दियो बनाए, वो हमसे भी बड़ा माना। तीसरा, गुरु को साक्षात परब्रह्म बाबा जी का ही रूप माना गया। तो ये तीन बातें होगी, एक जगह गुरु बड़े हैं, एक वो उनके बराबर हैं, और तीसरा वो उन्हीं के ही रूप हैं साक्षात। तो इन तीनों बातों को ज्ञान की दृष्टि से हम समझेंगे ताकि सब साधकों को ये बात क्लियर हो की साधना के लिए। तो शिव भक्ति, जब पौना हरि जी की भक्ति, पांच देव उपासना, आदि शक्ति दुर्गा विष्णु उपासना, शिव उपासना, सूर्य उपासना, गणेश उपासना, ये गुरु भक्ति के साथ ही होती है। वेद शास्त्रों ग्रंथों पंथों का ये रूल है। जैसे आग में स्वभाव है उसका जलाना, ऐसे ही जो शिव भक्ति करे उसके साथ ही रूल बनाया गया कि वो गुरु भक्ति के साथ ही करे। क्योंकि राम चंद्र जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, चाहे पौना हरि हो, चाहे और कई अवतारी पुरुष है, उन सब की अवतार लीलाएं जो वो करते हैं अवतार लेके, वो मानव की मन बुद्धि शरीर इंद्रियों से परे है। उसको समझाने के लिए, समझने के लिए, वेद शास्त्रों का अनुवाद अर्थ सही समझने के लिए, ज्ञान पाने के लिए हमें एक सिद्ध गुरु की जरूरत है। इसलिए गुरु भक्ति, और जब हम कृष्ण जी की लीलाएं पढ़े, बोले ये मक्खन चोर थे, ये सखियों को पियो से रास हो रहा है कपड़े, तो जब हमें ज्ञान नहीं होगा कि उनकी लीला वो कैसे लीला करते हैं, उनका उतार लेने का उद्देश्य क्या है, तो हम कहीं ना कहीं अवतारी पुरुषों पे जो उनके अवतार लीला में के रत्नों ने मैंने दे दिए, गोरखनाथ ने, भोलेनाथ के वो अवतार थे, मुंदरे डाल के कानों में उनके जबरदस्ती मुंदरे डाल ली गई, तो जिसके कारण से हम उन पे दुर्भावना कर बैठेंगे। इसलिए गुरु के साथ होना जरूरी है कि रामचंद्र जी ने कैसे 11,000 वर्ष की लीला की, या फिर प्रभु राम ने कैसे लीलाएं की, जब पौना हरि के अवतार लीला में जब भोलेनाथ के ही अवतार शंकरनाथ है, गोरखनाथ है, तो फिर उन्होंने पौना हरि के रूप को क्यों नहीं पहचाना, क्यों उन्होंने जबरन मुंदरे डालनी चाहिए। और जब पौना हरि बाबा जी जीत गए तो उन्होंने फिर उनसे आशीर्वाद प्राप्त क्यों किया। उन्हीं को ये सारी बातें जो विरोधाभाव की है, माता रत्नों ने पहले मांगा कि कोई पुत्र लाल मेरे घर आए, फिर ताने दिए, तो ये बड़ी बड़ी सारी बातें हैं जो अवतार लीलाओं की अवतारी पुरुषों की होती हैं। इनको समझने के लिए एक सिद्ध गुरु की जरूरत है। कोई भी मानव नर नारी अपनी मन बुद्धि शरीर इंद्रियों से अवतारी पुरुषों की अवतार लीला को नहीं समझ सकता, और उल्टा और दुर्भावना कर लेता है कि रामचंद्र जी ने सीता को क्यों छोड़ दिया,
उसका त्याग क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया। होना हरी कल्ले कल्ले बैठे थे 5 साल की उम्र में माँ बाप को छोड़ के उनके पास क्यों चले गए। तो ये बहुत सारी बातें जो उसके प्रश्न दिमाग में आ सकते हैं, इसलिए ये आवश्यक कर दिया गया कि जो भी 5 देव उपासना करे, आदि शक्ति दुर्गा उपासना, विष्णु उपासना, शिव उपासना, गणेश उपासना। गणेश जी का अपने भोलेनाथ को नहीं पता था कि ये मेरे पुत्र है गणेश जी, पार्वती ने बनाई, क्यों सिर काट दिया। तो ये सारी विरोधाभाव की बातें हैं जो मानव बुद्धि के परे हैं और उल्टा ज्यादा हमें शंकाओं में डालने वाली है। इसलिए इन 5 शक्तियों के साथ ये रूल बना दिया गया, स्वाभाविक रूल, मतलब कि जिसको अकाट रूल है, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों है, उसका कारण हमने आपको बता दिया कि मानव अपनी मन बुद्धि इंद्रियों से अवतार लीलाओं के पीछे छुपा हुआ भेद नहीं समझ सकता, ना जान सकता है। उल्टा नामापराध करके ये अवतार बड़ा था, ये छोटा था, इसकी शक्ति ज्यादा है, इसकी कम है, इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा नहीं। गुरु नानक देव जी ने अपने बच्चों को क्यों नहीं गद्दी की, लखदाता अपने पुत्र को तो समझा नहीं पाए और सारी दुनिया को तार दिया। रामचंद्र जी ने सीता को छोड़ दिया, कृष्ण जी ने मक्खन चोर, कपड़ चोर, एक क्यों। तो सब अवतारी पुरुषों की जो अवतार लीला है वो हमारी मन बुद्धि इंद्रियों से परे है। तो अब अगली बात कि अगर गुरु है कोई, सबसे पहली बात वेदों के जितने भी श्लोक हैं, जब गुरु के गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः, ये पूर्ण गुरु के लिए लिखा गया। ध्यान मूलम गुरु मूर्तियम, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ये भी पूर्ण गुरु के लिए। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, ये भी पूर्ण गुरु के लिए। ये जितने श्लोक हैं ये पूर्ण गुरु श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ सिद्ध गुरु के लिए लिखे गए हैं, ना कि कोई भी गुरु संसार में हर शहर में, हर गांव में, हर जगह में कोई ना कोई गुरु मिलते हैं। लेकिन ये सारे वेदों शास्त्रों पुराणों के जो श्लोक हैं ये पूर्ण गुरु के लिए ही लिखे गए हैं। तो अब अगर वो पूर्ण गुरु हैं तो पूर्ण गुरु क्यों हैं? क्योंकि उनमें शिव शक्ति, भगवान ने उनको अपनी शक्ति दी है, सच्चिदानंद पावर दी है, शिव शक्ति दी है। जहाँ तो वो अनादि सिद्ध मुक्त है, जहाँ यहाँ साधना करके पूर्ण गुरु की शरणागति करके सिद्ध हो गए हैं, तो इसका मतलब पूर्ण गुरु को भी जो शक्ति देने वाला है वो भगवान है। भगवान ने उसको अपनी सच्चिदानंद स्वरूप शिव शक्ति को, योग माया शक्ति को, स्वरूप शक्ति को, पराशक्ति को, भगवती शक्ति को, तो भगवान ने उसको अपनी शक्ति दी, तभी तो वो गुरु है। अगर भगवान उसको अपनी शक्ति ना देते तो वो गुरु कैसे होते? तो इस कायदे से गुरु में वही शक्ति है जो भगवान में सच्चिदानंद स्वरूप शिव शक्ति क्या रूप, योग माया स्वरूप शक्ति, विष्णु शक्ति, कई नाम है उसके, अंतरंगा शक्ति, पराशक्ति। तो ये भगवान ही गुरु को शक्ति देने वाला है, जो अपना रूप करने वाला है, जो सिद्ध मुक्त परमात्मा ही महात्मा बना है। तो इस कायदे से अब यहाँ भगवान बड़ा है। अब दूसरी बात, जीव जो संसारी है, 83 लाख योनियों में घूम रहा है, उसका स्वार्थ और परमार्थ, भगवान का काम है सृष्टि को प्रकट करना, रक्षा करना, प्रलय करना और अवतार लेना और अवतार लीलाएं करना, ताकि कीर्तन की सामग्री बढ़े, जिससे गुरु पीर साधु संत महापुरुष लोग कीर्तन करें, प्रचार करें, वो परमात्मा ही महात्मा बनके, जो गीता रामायण में लिखा ग्रंथों पंथों में जो अवतार लीला, जो अवतार पुरुषों की, वो महात्मा बनके समझाए। अब ये जो जीव है कलियुगी नर नारी, इसको
क्या चाहिए? इसको चाहिए आनंद, प्रेम, सुख, शांति। उसके लिए क्या चाहिए? ज्ञान। और उसके लिए क्या चाहिए? जीवन। जीवन मतलब कोई भी मरना नहीं चाहता, सत्य शक्ति चाहिए कि जन्म मरण से परे हो जाए और ऐसा आनंद मिले, सुख, शांति, प्रेम जो अनंत मात्रा, अनंत काल के लिए हो और फिर बढ़ता ही जाए। हम कुछ भी संसार में पा रहे हैं आनंद, सुखी पाने के लिए, शांति पाने के लिए। हालांकि वो आज तक किसी को नहीं मिली, क्योंकि संसार माया से बना, घर परिवार रिश्तेदारी ये सब माया के से बना। ये माया का पुत्र है मन सबसे बड़ा। तो माया के रजतम सत्य, ये तीन त्रिगुणात्मक गुणों से ये सृष्टि बनी है। और गुरु और भगवान वो इन तीनों गुणों से बाहर है। तो पहली बात, भगवान कैसे बने हैं? क्योंकि भगवान ने ही गुरु को सब कुछ दिया, कि परमात्मा ने ही महात्मा का रूप बनाया। ये पहली बात जो ग्रंथों शास्त्रों में लिखी गई। पर जीव का कल्याण, ज्ञान लेना, नामदान लेना, दिए हुए ज्ञान की रक्षा करना, बचे हुए ज्ञान की जिम्मेवारी लेना, मोक्ष मुक्ति देना, शुरू से लेकर अंत तक और चोला छोड़ने के बाद भी जीवात्मा का साथ देना, ये सारा काम गुरु का है, संतों का। तो जीव स्वार्थी है। जहां जहां इसका स्वार्थ जुड़ा है, पत्नी से, बच्चों से, घर परिवार से, कोठी उतारों से, उधर उधर ये प्यार करता है, उतनी उतनी मात्रा में। अब ये शरीर जिंदा है आत्मा के कारण। आत्मा परमात्मा के लिए, गुरु के लिए, और शरीर संसार के लिए। अब जब जीव को ज्ञान मिलता है, जब उसके अनंत जन्म के पुण्य उदय होते हैं, उसमें जिज्ञासा पैदा होती है कि मैं गुरु बनाऊं। और सबको अपनी प्रारब्ध से पूर्ण गुरु भी मिलते हैं, इसलिए गुरु करके भी नाम लेके भी भटकते रहते हैं। किसी किसी को रामचंद्र कह के सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस जुड़ेगा, दाना कौआ मोती खाएगा। किसी किसी को पूर्ण गुरु, भगवान की कृपा, भगवत कृपा, गुरु कृपा और अनंत जन्म के पुण्यों के कारण पूर्ण गुरु मिलते हैं। तो अब पहली बात भगवान बड़े समझनी। दूसरी बात, ये कलयुगी जो जीव है, अब ये स्वार्थी है। जब इसको ज्ञान होगा, जिज्ञासा भाव, तो ये तत्व ज्ञान गुरु से प्राप्त करेगा। मैं कौन, मेरा कौन, तो उसको पता चलेगा मैं एक आत्मा हूँ। और परमात्मा और गुरु की प्राप्ति के लिए मुझे ये मानव जीवन मिला है, ये 84 लाख से निकलने के लिए। तो अब जब वो स्वार्थी उसका नेचर है, अब उसको ज्ञान सही से मिलने लगा कि मैं एक आत्मा हूँ, मेरा कल्याण परमात्मा की भक्ति में है, सेवा में है। गुरु से ज्ञान लेके सेवा सिमरन तन मन धन से करके इस शरीर से उस 83 लाख शरीरों का बंधन मैंने काटना है। तो ये शरीर कर्म योनि में है और ज्ञान शक्ति युक्त है। बाकी सारे शरीर कुत्ता बिल्ला बंधन, उनमें ज्ञान शक्ति नहीं है, वो हमारा प्रवचन नहीं समझ सकते, नाम नहीं ले सकते। और इसके आगे देव योनि और स्वर्ग तक के जो देवता है वो माया के अंडर है, वो भी भोग योनि में है। उनके शरीर में खुशबू आती है, सत्य संकल्प शक्ति है, स्वर्गलोक के सारे सुख उनको मिलते हैं। लेकिन वो भी साधना नहीं कर सकते, भक्ति नहीं कर सकते, प्लस नहीं कर सकते अपनी साधना में। ये सिर्फ मानव को अधिकार दिया गया। तो इसलिए मानव चोले में जब उसको ज्ञान हो गया और स्वार्थी होना उसका नेचर है, अपना स्वार्थ क्या है, आनंद मिले, शांति मिले, सुकून मिले, ये उसका नेचर है, ये उसका स्वभाव है। तो जब पूर्ण गुरु के पास जाएगा, तत्व ज्ञान सुनेगा, तो मैं कौन, मेरा कौन, या अल्लाह हूँ, अल्लाह मतलब परमात्मा, हूँ मतलब आत्मा, अल्लाह हूँ का ज्ञान पाना मतलब तत्व ज्ञान पाना, रूहानी इल्म फैज प्राप्त करना। तो तब उसको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। तो फिर वही जो प्यार वो संसार में रजतम सत व्यक्ति वस्तुओं से करता है, वो गुरु भगवान से करेगा। क्योंकि हम में ज्ञान शक्ति है। जब हम समझ लेते हैं कि इस फैक्ट्री में मुझे 8 घंटे नौकरी करके 50,000 मिलेगा
और इसमें 8 घंटे नौकरी करके 10 लाख मिलेगा, तो हम ऑटोमेटिकली वहां नौकरी करते हैं। ये 20 रुपए है, ये 2000 रुपए है, हम 2000 देखते हैं, 20 रुपए को छोड़ देते हैं। ऐसे ही जब हमें ज्ञान मिलता है पूर्ण गुरु से, तो हम ये स्वार्थी हमारा जो नेचर है, आनंद, शांति, सुकून, इसकी जो कामना हमारे अंदर है, दुख जाए सुख मिले, दुख निवृत्ति आनंद प्राप्ति, तो ये स्वार्थ फिर हमारे काम आता है। हम हरि गुरु भगवान को ही अपना जानते हैं और उनसे प्रेम करते हैं, उनसे ही हमारा सच्चिदानंद स्वरूप लक्ष्य पूरा होता है। गुरु ब्रह्मा, गुरु ज्ञान देते हैं चारों वेदों का, गुरु विष्णु, गुरु रक्षा करते हैं, गुरु जिम्मेवारी लेते हैं और दिए ज्ञान की जिम्मेवारी लेते हैं। जो ज्ञान दे दिया, अपने शरणागत जीवों की रक्षा करते हैं कि वो भटक ना जाए, फिर से काल माया उन पे हावी ना हो जाए। अगर उनके कहने में है, अगर उनकी शरण में है, जैसे मछली जो भी करे पानी में करे। और तीसरा, शिव बन के उनकी अज्ञानता, जो माया के अधीन जीव है सारे संसारी, मायाधीन जीव, जब माया का हावी होने का मतलब है कि आत्मा ने अपना विवेक खो दिया। हम कौन है, हमारा कौन है, हम कहां से आए हैं, मर के कहां जाएंगे, एंड में अगर मरना ही है सबने, तो क्या ये घर परिवार संसार कोठिए कारे किस लिए है? यही धरती पे मिला सब कुछ और यही नंगे आए थे, यही सब कुछ छोड़ के चलेगी। इस धरती का सामान आके यहीं से पाया और एंड में यहीं पे छोड़ के चलेगी। तो फिर रोना किस बात का, गम किस बात का, क्या लेके आए थे माँ के पेट से? ऐसा सब ज्ञान जो मिलता है जीव को, तो फिर उसका स्वार्थ हरि गुरु भगवान से सिद्ध होता है। तो इस दृष्टि से कि जीव का कल्याण, स्वार्थ और परमार्थ, चाहे संसार का रोटी कपड़ा मकान का, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये कोई भी पुरुषार्थ है उसका, ये गुरु से ही सिद्ध होगा। भगवान अपनी सिर्फ अवतार लीला करेंगे। तो इस दृष्टि से अब गुरु भगवान से भी बड़े हैं। तीसरी बात कि गुरु भक्ति और बाबा जी की भक्ति एक बराबर हो। जैसी भक्ति बाबा जी की हो, वैसी भक्ति ही गुरु जी की हो। जहाँ गुरु जी की ही कली भक्ति हो, उसमें बाबा जी की भक्ति का अपने आप फल मिल जाएगा। लेकिन बाबा जी की भक्ति कली नहीं होगी, क्योंकि बाबा जी शिव शंकर के अवतार, हनुमान जी भी लिखते हैं श्री गुरु चरण सरोज रथ, यहाँ राम आए, कृष्ण आए, लखदाता आए, जितने भी अवतारी पुरुष आए सबने गुरु बनाए, ताकि कोई ये ना कि हमें गुरु बनाने की जरूरत नहीं। क्योंकि गुरु की बताई हुई साधना और भक्ति भक्त के वश में है भगवान। इस भक्ति से हमें भगवान मिलेंगे, क्योंकि गुरु रज तम सत गुण से बाहर है। माया के कारण मानव की बुद्धि में 4 दोष और 3 गुण और 5 क्लेश हैं, जो गुरु में नहीं है, भगवान में नहीं है। इसलिए गुरु की बताई हुई भक्ति सिद्ध भक्ति है। पहले हम करते हैं साधना भक्ति, फिर हमें एक मिलती है सिद्ध भक्ति। पहले गुरु दीक्षा मिलती है, फिर उसके बाद जो पूर्ण हो जाते हैं चेले शरणागति करके, उनको ब्रह्म दीक्षा मिलती है गुरु से, उसको गुरु पूर्णिमा हो जाती है। तो इस दृष्टि से गुरु बड़े हैं और गुरु के पास शिव शक्ति है जो बाबा जी के पास है। इसलिए गुरु सच्चिदानंद स्वरूप है। गुरु और बाबा जी एक बराबर हैं। और गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, पूर्ण गुरु शिव भी हैं और पूर्ण गुरु महेश शिव शंकर भी हैं। इसलिए उनमें शिव की, शिव शंकर की और शिव शंकर के आंशिक अवतार पौणाहारी को, चाहे और कोई आराध्य इष्ट को, चाहे पीर फकीर को, उनकी जोत रखी है कामिले मुर्शद में। शरीर उनका है, जो करे सो मेरा राम करे, होवे कबीर कबीर। कबीर जी कहते हैं मेरे राम सब कुछ अंदर बैठ के कर रहे हैं भगवान, मैं तो तुम्हें नजर आ रहा हूँ बाहर से कबीर, लेकिन सब कुछ मेरे अंदर बैठ के अल्लाह ताला खुदा मौला ही कर रहे हैं। संत के कारज आप खलोया हर कम करावन आया राम, के राम ही संतों के अंदर बैठ के, क्योंकि उनको कुछ पाना नहीं है, उनको कुछ हासिल नहीं करना,
उनमें तो भगवान की सारी शक्ति है, सत्य कामा, सत्य संकल्पा, सत्य चित्त आनंद, जितनी ये शक्ति है, सुप्रीम पावर शिव शक्ति के, उनके पास शिव शक्ति है। वो औरों के लिए कर्म करते हैं, परोपकार करते हैं, उनमें काम करने वाला आप भगवान है। इसलिए गुरु साक्षात परम परब्रह्म, गुरु बाबा जी का ही साक्षात रूप है कि उनमें, उनके पिंड में उनकी पिंडी रखी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की पिंडी रखी है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो दुर्गा की पिंडी रखी है। इसलिए चार की चार ही बातें सही है। भगवान क्यों बड़े बताए गए कि गुरु के पास भगवान की शक्ति है, महात्मा ही परमात्मा बड़े हैं। और गुरु क्यों बड़े हैं सबसे, क्योंकि गुरु से ही अपना स्वार्थ और परमार्थ सिद्ध होगा। भगवान के अवतार सिर्फ अवतार लीला करेंगे, किसी को ज्ञान नहीं देंगे, मोक्ष मुक्ति नहीं देंगे। 125 साल में कृष्ण जी ने सिर्फ अर्जुन ने उनको गुरु माना तो ज्ञान दिया। 11,000 साल प्रभु राम पौना हरि ने अपनी अवतार लीला में ज्ञान नहीं दिया। इसलिए कोई भी शक्ति है, उसने, उसका काम है अवतार लेना और लीलाएं करना, सामग्री बनाना, ग्रंथों को प्रकट करना। गुरु का काम है उसको समझाना, मोक्ष मुक्ति देना। भक्ति क्या है, भक्ति किसको करनी है, भक्ति ही क्यों करनी है, ये सारे प्रश्नों का जवाब देना। गु मतलब अपने अज्ञान अविवेक को निकालना, रू मतलब प्रकाश, रोशनी, सुख, आनंद, जो हमें अपने प्रवचन से, ज्ञान से, कृपा से, इस माया से निकाले। जो महापुरुष, ऐसी पर्सनालिटी का नाम, वो हमारे लिए महापुरुष और गुरु भी हैं। एक पूर्ण गुरु ही ऐसा काम कर सकता है। तो ये हमने समझा कि गुरु बाबा जी का ही रूप कैसे है, क्योंकि उसके अंदर करने कराने वाले आप परमात्मा अल्लाह खुदा वाहिगुरु ईश्वर बैठे हैं, बाबा जी शिव रूप। गुरु बराबर कैसे है, क्योंकि उनके पास वो सारी शक्ति है जो बाबा जी के पास है। अगर वो पूर्ण है, गुरु के पास है, तो बड़े कैसे हैं, क्योंकि कलयुगी जीव का जो स्वार्थ है, परमार्थ है, वो उनसे ही सिद्ध होगा। इसलिए गुरु भक्ति और बाबा जी की भक्ति एक बराबर मान के होती है, या फिर कली गुरु भक्ति होती है, जिसमें बाबा जी की भक्ति का फल हमें अपने आप गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा मिल जाता है। जैसे जड़ को पानी लगाओ तो सारे पेड़ को चला जाता है। एक किसी संगत वाली ने पूछा है कि हम पहले भैरव बाबा की भक्ति करते थे, या किसी और देवता की करते थे, नैना देवी की करते थे, चिंतपूर्णी की करते थे, तो अब हमें ज्ञान हुआ, ये करने लगे, तो अब हम कैसे छोड़ दें, हम तो इतने सालों से रुष्ट हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं है। जो गुरु भक्ति करते हैं, ये 5 देव उपासना जो माया से परे हैं करते हैं, नीचे के सारे देवता उस पे खुश हो जाते हैं और नाचने लगते हैं, मस्ती में झूमने लगते हैं कि हमारे बच्चों को, हमारे चाहने वालों को आगे का रास्ता मिल गया। ये गुरु भक्ति करने लगे, ये सुप्रीम पावर की भक्ति करने लगे, और नीचे के फिर जो सारे देवी देवता हैं वो उनपे खुश हो जाते हैं, झूम उड़ते हैं। चाहे वो किसी के जठेरे क्यों ना हो, चाहे किसी का कुल देवता ही क्यों ना हो, चाहे नीचे का कोई भी देवता हो, अगर फिर वो नाराज हो भी, जैसे इंद्र कृष्ण जी से नाराज हुआ, उन्होंने गर्दन उठा के उसका अहंकार तोड़ दिया, तो सुप्रीम पावर की शरण में है, गुरु की शरण में है, तो वो इस बातों की परवाह ना करे, सुप्रीम पावर से उनको फिर दंड मिलता है। जैसे कृष्ण जी ने इंद्र की पूजा बंद कर दी और उसका अहंकार तोड़ा, और जो सही देवते हैं, काम क्रोध लोभ अहंकार से परे हैं, 5 देव उपासना माया से परे हैं, वो भी बोर हो जाते हैं। हमारे पितर भी बोर हो जाते हैं, हमारे जठेरे भी बोर हो जाते हैं, हमारे कुल देवता भी बोर हो जाते हैं। तो ये उनके लिए जो प्रश्न था वो भी हमने इसमें सॉल्व कर दिए। इस पे हम अलग से प्रवचन बना देंगे। ये था गुरु बराबर कैसे, गुरु बड़े कैसे, गुरु उसका रूप कैसे, और भगवान कैसे गुरु से, शास्त्रों में कई का भगवान ने गुरु को शक्ति दी।
तो ये चार प्रश्न हमने इस प्रवचन में सॉल्व कर दिए। रामदास की तरफ से यही निवेदन है कि गुरु भक्ति, ब्रह्मा जी की भक्ति एक जान के करें। उनको दो मत माने, जैसे दूध और सफेदी एक चीज है, ऐसे ही महात्मा और परमात्मा एक चीज है। ये पांच देव उपासना और गुरु एक ही के दो रूप, जैसे राधा कृष्ण। राधा कौन है? जो कृष्ण की भक्ति करे, और राधा का दूसरा मतलब कृष्ण जिसकी भक्ति करे। इसलिए महात्मा परमात्मा को बड़ा बताते हैं, परमात्मा महात्मा को बड़ा बताते हैं। ये उनकी आपस की विभोर होने की, आनंद लेने की ये लीला है, लेकिन दोनों एक बराबर है, एक रूप है। राम इस बात में कोई भी डाउट ना करे। गुरु और भगवान को एक जानते हुए, गुरु को बड़ा मानते हुए, बराबर मानते हुए ही, पर वो गुरु पूर्ण हो, जो वेदों शास्त्रों ग्रंथों पंथों में बताया गया, तब हमारे जीवन का कल्याण पक्का आ जाएगा। रामदास की तरफ से